आज हम लोग बात करेंगे लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन में, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, प्रिविलेज एस्केलेशन एज द नेम सजेस्ट इज द टॉपिक वेयर you have to acquire the admin access, राइट। प्रिविलेज एस्केलेशन एक बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है और सबसे ज़्यादा माना भी जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिविलेज एस्केलेशन इज़ अ काइंड ऑफ अटैक वेयर यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट you might have not done before, और even I could say that because अब तक जितनी साइबर सिक्योरिटी हम लोगों ने पढ़ी हैं, जितना भी हमने देखा, we have seen the attacks, we have seen how we can attack into a web server, we have seen information gathering. These are some of the things that most of the people already know about, राइट। एंड इवन अगर आप साइबर सिक्योरिटी जाते हो तो उसके जो 5 फेसेस आते हैं, तो उसके जो शुरू के टॉप 3 फेसेस होते हैं ना, द फर्स्ट फेस वेयर यू हैव टू गैदर द इन्फो, राइट, ऑल द इन्फो गैदरिंग प्रोसेस, सेकेंड फॉर scan the information that you have got, and the third part is just exploit it. So ये चीज़ें ना काफ़ी आसान होती है, right? Even a script kiddie can do this. But the fourth part, that is post exploitation, is very much important, and actually post exploitation में ही सब कुछ होता है, because post exploitation is where you are uploading some persistent scripts, or where you are basically doing privilege escalation, or you're doing some lateral movement from one computer to another computer, and then you are basically hacking the whole network. So privilege escalation is basically a kind of technique that comes in post exploitation, right? And it's the hackers, what we can say, हैकर का अगर मन है तो वो प्रिविलेज एस्केलेट करेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा, राइट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हिम, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ you have in a particular server when you have taken the access. तो हम आज ये बात नहीं करने वाले कि एक्सेस को कैसे एक्वायर करेंगे या शेल को कैसे एक्वायर करेंगे, बट आफ्टर दैट व्हाट वी बेसिकली डू, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट। सो शेल एक्वायरिंग का जो प्रोसेस है, दैट लेट्स सपोज कि हम लोग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, राइट। जिन जिन लोगों ने ट्राई हैक में लैब्स किए हैं, ईजी वाले भी किए हैं, उनको पता होगा शेल एक्वायरिंग के बाद जो प्रोसेस होता है, विल बी सीइंग सम ऑफ दी थिंग्स कि हाउ यू कुड गो अहेड एंड डू दिस प्रिविलेज एस्केलेशन थिंग, राइट। कुछ अलग अलग लैब्स के बारे में भी बात करके उनके डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डायरेक्टली सीइंग देयर सॉल्यूशंस, राइट, कि एक्चुअली उन्होंने प्रिविलेज एस्केलेट किया कैसे है, राइट। मैं मतलब पूरे लैब को नहीं एक्सप्लेन करूँगा, आई वोंट गो विद द फुल लैब कि कैसे हो रहा है। बेसिकली व्हेन यू हैव गॉट एनी यूज़र एक्सेस, देन आप कैसे एस्केलेट करके एडमिन अकाउंट का एक्सेस लेते हो या फिर रूट अकाउंट का एक्सेस लेते हो, कैसे आप लिनक्स मशीन के भगवान बन जाते हो, दैट इज़ व्हाट प्रिविलेज एस्केलेशन इज़। एंड प्रिविलेज एस्केलेशन कैन गो इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस। आइदर इट कैन गो इन टू द हॉरिजॉन्टल लेवल, जो यूनि डायरेक्शनल होता है, या तो आप इधर या इधर जा सकते हो, और आइदर इट्स बेसिकली गोइंग अपवर्ड्स। दोनों में एस्केलेट होती है आपके प्रिविलेजेस। और इसमें होता क्या है, लेट्स से दिस इज़ योर रूट यूज़र, द रूट यूज़र हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स ओवर हियर। सो लेट्स से G1 इज़ देयर, G2 इज़ देयर, G3 इज़ देयर, एंड एवरी पर्टिकुलर ग्रुप हैव सम यूज़र्स, राइट, U1, U2, U3। अच्छा, लिनक्स यूज़र्स, आई जस्ट वांट टू नो, लेट्स से कि अगर मैंने ऐड यूज़र नाम से, मतलब ऐड यूज़र कमांड से कोई यूज़र क्रिएट किया, राइट, इन Debian, ऐड यूज़र कमांड से मैंने यूज़र क्रिएट किया, तो एक्चुअली क्या उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस भी क्रिएट हो जाती हैं, एंड सारी कन्फिग्रेशन फाइल्स इन द होम फोल्डर फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र इज़ ऑल्सो क्रिएटेड फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी लिनक्स यूज़र्स, राइट। जितने लोग लिनक्स चलाते हैं, द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्या ऐड यूज़र कमांड से ऐसा होता है? और इसके अलावा एक और कमांड होता है यूज़र ऐड। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा कमांड है जो हमें सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ एक यूज़र को ऐड कराता है, और कौन सा ऐसा कमांड है जो नॉर्मली सिर्फ एक यूज़र ही क्रिएट करता है और कुछ नहीं करता? व्हाट एनी आंसर्स, राइट? इट कुड बी एनीथिंग, राइट, वट एवर यू थिंक ऑफ कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। हाउ मेनी लिनक्स यूजर्स डू वी हैव ओवर हियर? लेट मी जस्ट नो वंस, आई विल जस्ट बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, आशीष। हाउ मेनी लिनक्स यूजर्स आर देयर? लेट्स सी. Only 2 hands, Akash and Karthik. What about others? Glucose, okay. What about others? Do you guys use Linux? Karthik, my question is कि add user और user add 2 particular commands होते हैं, right, Linux के अंदर, when you want to create a new user, right? And when you're creating a new user, why we have these 2 commands? मतलब किसी एक command से भी तो काम चल रहा था ना, इनमें difference क्या है? यूज़र ऐड एडिशनल थिंग्स करता है, ठीक है, और एडिशनल थिंग्स में क्या क्या होता है?
What are the things that we have in additional concept? Let's go and let's practically check कि actually हो क्या रहा है, ठीक है, so that हम अच्छे से समझ पाए, क्योंकि privilege escalation को समझना means Linux को अच्छे तरीके से समझना, right? If you have ample of knowledge about Linux, you will be knowing कि कौन सा bug या कौन सी vulnerability यहाँ पे Linux की shell को exploit करने देगी मेरे को. So let's go ahead and let's try to understand Linux के users किस तरीके से created होते हैं, right? Because whenever you create a new user, right, whenever you basically create a new user, you actually have to specify a lot of things for it. और जब भी आपको एक नया यूज़र बनाते हो तो उसी नाम का ग्रुप भी बन जाता है, right? The people who have used Linux or the people who have downloaded Linux for the first time, आपको पता होगा कि काली का जो ID पासवर्ड आता है वो काली नाम से आता है, right? काली is the username and काली is the password. तो ये जो काली username password होता है, this particular username and password means कि जो यूज़र का नाम है वो भी काली है और जो उसका ग्रुप का नाम है वो भी काली है, right? And ultimately उसी के नाम से उसका होम फोल्डर भी क्रिएट होता है, and there are other specifications and other things that are also saved, right? But you can also change the name of the user. जैसे मेरे ग्रुप का नाम अभी भी काली है, but I have changed the name of user from Kali to Sanjay, right? जो आप user mod command से change कर सकते हो. The password is still Kali, right? But that is how you can like mod different things. So there are two commands, user add and add user, right? ये privilege escalation से थोड़ा सा परे है, right? But let's still try to understand कि ये है क्या, right? Because I want to take it as much basic as I can, right? मतलब हाँ कुछ practical बातें करेंगे privilege escalation में भी, but still आई जस्ट वॉन्ट पीपल, क्योंकि यहाँ पे खाली 3 ही लोग लिनक्स यूज़र है, तो बाकी के लोग जो लिनक्स यूज़ नहीं करते एटलीस्ट उनको समझ में आए थोड़ा सा कि व्हाट एक्चुअली वी डील विद इन द रियल सिक्योरिटी वर्ल्ड, राइट? सो ओवर हियर वी हैव आवर लिनक्स एंड लेट्स सिंपली ओपन आवर टर्मिनल, और टर्मिनल के अंदर आकर के आई विल बी गोइंग अहेड एंड आई विल बी यूजिंग माई कमांड. लेट्स से अगर मेरे को यहाँ पर कोई नया यूज़र ऐड करना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी गोइंग विद ऐड यूज़र कमांड, राइट? और मैंने एंटर करा तो इसने मेरे को बोला कि रूट यूज़र ही कर सकता है इसको, तो ओके इट्स ओके, लेट्स गो अहेड एंड यूज सूडो ओवर हियर. तो सूडो यहाँ पे लगा देते हैं, एंड जब सूडो हमने लगा दिया, हाँ जब सूडो हमने लगा दिया तो अब वी कैन गो अहेड एंड वी कैन ट्राई टू जस्ट राइट एनीथिंग. तो जैसे ही मैंने सूडो ऐड यूज़र किया, फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग स्टक फॉर सूडो, राइट? पासवर्ड आया. Only 1 or 2 names are allowed, right? So let's basically give the name. So sudo add user, let's give the name as webinar 1, right? अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप देखो webinar 1 का यूज़र बन गया, ठीक है? webinar 1 को webinar 1 के ही ग्रुप में ऐड कर दिया गया, एंड ये ग्रुप की आईडी भी आ गई, राइट? देन कन्फिग्रेशन के 2 एरर आए हैं मेरे पास, राइट? बिकॉज नो ऑथेंटिकेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंट का कोई एरर आया जो यहाँ पर इसने पकड़ा और मेरे को दे दिया, राइट? लॉक कर दिया. देन द कन्फिग्रेशन फाइल्स आर ऑल्सो मेड, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर /home/webinar1 भी आ गया, राइट? सो मतलब इसकी होम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी गई है. पासवर्ड पूछा जा रहा है मेरे से, पासवर्ड मैंने रख दिया hello12. फिर से पूछ रहा है, फिर से मैंने डाल दिया hello12. अब मेरे से ये पूरा नाम पूछेगा, लाइक, और सब सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा मेरे से इस पर्टिकुलर यूज़र के बारे में. सो लेट्स से फुल नेम इज़ टेस्ट यूज़र, राइट? रूम नंबर वगैरह ये सब हम स्किप कर देते हैं. Now it would ask me, is this information correct? Yes, and we have created, right? So everything has been set up, and अगर हम इसका like password file खोल के देखें, right? So sudo cat /etc/password, right? We would be able to see कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो पासवर्ड फाइल है उसके अंदर भी डेटा हमारे इस यूज़र का बन गया होगा, राइट? सो यू कुड बेसिकली सी webinar 1 का यहाँ पर पासवर्ड का एंट्री आ गया है, जिसमें इसका ग्रुप भी लिखा हुआ है और इसका यूज़र भी लिखा हुआ है, दोनों की आईडीज़ लिखी हुई है. अगेन इफ़ आई गो अहेड एंड इफ़ आई कैट द शैडो फाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर यूज़र, राइट? शैडो, राइट? सो यू विल बी एबल टू सी वी हैव webinar 1 का, right? The hash, the saved password hash. So Akash, the thing that you were saying, user add command additional thing करता नहीं, add user command actually additional चीज़ें देता है. But अगर मैं एक normal command ये रन करता हूँ, right? If I run user add command, ठीक है? तो user add क्या करेगा? Let's go with user add webinar 2. तो ये डायरेक्टली यहाँ पर बन जाएगा. अगेन परमिशन इज़ डिनाइड, सो लेट्स गो अहेड एंड sudo का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे देखो
मैंने सिंपल सा ये काम करा एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सेटअप, मतलब 2 कॉन्फ़िगरेशन एरर मेरे को अभी भी मिले हैं, बट अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर वेबिनार 2 का यूज़र क्रिएट हो गया। जब वेबिनार 2 का यूज़र क्रिएट हो गया, लेट्स सी कि ये आया या नहीं आया। पहले तो होम डायरेक्टरी में आप चल के देखो, तो होम डायरेक्टरी में आने के बाद यू कैन सी बेसिकली दैट वी हैव वेबिनार 1 बट वी डू नॉट हैव वेबिनार 2, क्योंकि उसकी डायरेक्टरी क्रिएट ही नहीं हुई, राइट। सो अल्टीमेटली इफ़ आई ट्राई टू स्विच टू वेबिनार 2 यूज़र, तो वेबिनार 2 पे मैं स्विच कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई हैव नॉट सेट अप द पासवर्ड फॉर वेबिनार 2 येट, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। अब मेरे को उसका पासवर्ड सेट करने के लिए पासवर्ड कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, अगेन सूडो के साथ। लेट्स गो विद वेबिनार 2 एंड नाउ आई विल बी एबल टू सेट द पासवर्ड फॉर इट। सो इसका भी पासवर्ड मैं hello 12 रख रहा हूँ, राइट। एंड ओवर हियर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड, पासवर्ड हमने अपडेट कर दिया। अब इसका भी एंट्री जो है हमारा शैडो फाइल के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। सो वेबिनार 2 के अंदर इसका एंट्री भी आ गया है। पासवर्ड जब तक आपने सेट नहीं किया था ये एंट्री भी नहीं आता, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज द डिफरेंस, यूज़र ऐड कमांड एंड ऐड यूज़र कमांड। देयर आर 2 बेसिक कमांड्स। यूज़र ऐड कमांड इज़ अ वेरी प्रिटी बेसिक कमांड जो बैश के पहले से जो यूनिक्स इस्तेमाल हो रही है वहाँ से चलता आ रहा है। एंड ऐड यूज़र कमांड इज़ बेसिकली हाउ लिनक्स इम्प्लीमेंटेड इट विद अ proper thing with proper automation, so that you do not have to write your or like use different commands for configurations, वो automatically सब कुछ कर देगा। So ultimately there are certain users, और जो मैंने अभी बताया कि हर यूज़र का एक एक्चुअली ग्रुप होता है, राइट। एवरी यूज़र हैव अ ग्रुप and what we were talking about was that we have these kind of structure and every particular group have certain users। ग्रुप का नाम यूज़र के नाम पे भी हो सकता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई नया यूज़र क्रिएट करते हो, तो लेट्स से मैंने वेबिनार नाम का यूज़र क्रिएट किया, तो वेबिनार नाम का ही ग्रुप बन गया और उसके बाद वेबिनार नाम का ही यूज़र भी बन गया, राइट। नाउ व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन चेंज द ग्रुप ऑफ वेबिनार विद सर्टेन कमांड्स। मैं परमिशन चेंज कर सकता हूँ, मैं chown चेंज ओनरशिप वाला कमांड यूज़ कर सकता हूँ, through which I can just change the ownership or the group ownership of webinar user to let's say G1। तो ये G1 को आइडेंटिफाई करेगा, फिर बेसिकली वेबिनार को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, राइट। सो अल्टीमेटली दिस वुड बी कनेक्टेड लाइक दिस। सो the point is that we have this kind of structure in Linux, right? And ultimately होता क्या है कि let's say if G2 has a user 4 and if G3 is empty, so ultimately अगर आपको access U1 का मिलता है और U4 के पास आपसे ज़्यादा पावर है, right, and even U4 could be the computer which which is basically vulnerable and could give you directly the root access, तो पहले आप U1 से U4 को privilege escalate करोगे, right? So you will be basically going into the horizontal privilege escalation mode। horizontal privilege escalation का क्या मतलब हुआ, that you are horizontally going into the escalation mode, you are horizontally escalating your privileges का मतलब permissions, right, the authority of doing something privileged अगर आप हो या नहीं, and then basically escalation means you are escalating that particular thing, right? You are escalating your privileges, you are increasing your privileges, और सबसे ज़्यादा increase privileges root की होती है। So when you are going above to root, then that basically becomes your vertical privilege escalation, and when you are going horizontally from here to here, then it's basically called as हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। और इसी चीज़ को अगर मैं AD मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर करता हूँ इन द विंडोज़ नेटवर्किंग सिस्टम, देन दिस पर्टिकुलर थिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लेटरल मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर नेटवर्क, राइट। सो मैं यहाँ से लेटरल मूव करके किसी और PC पे जा रहा हूँ, विच कुड बी वल्नरेबल टू डायरेक्टली द मेन डोमेन कंट्रोलर। वहाँ पे रूट नहीं होता, ये तो मैं एक नॉर्मल लिनक्स की बात कर रहा हूँ, बट देयर कुड बी अ डोमेन कंट्रोलर, राइट। फॉर एग्जांपल अ सेंट्रल PC, उसके साथ साथ अलग अलग PCs कनेक्टेड हो सकते हैं। So what we are basically doing over here is that we are basically, let's say 1 2 3, if 3 is vulnerable over here, we are basically sending, and we got the shell of 1। let's say 1 basically क्या था, 1 आपका एक नॉर्मल यूज़र था, राइट, जिसको आपने फिशिंग लिंक भेजकर उसके लॉक या उसके कंसोल का एक्सेस ले लिया। अब बेसिकली वहाँ से 3 को आइडेंटिफाई किया है इट्स वल्नरेबल और नॉट, विच कैन ईजिली बी डन थ्रू ब्लडहाउंड एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट, व्हेन यू आर इनसाइड अ AD नेटवर्क। एंड देन 3 से फिर आप बेसिकली देखते हो कि यार ये आपका पास द हैश के थ्रू वल्नरेबल है। पास द हैश इज़ बेसिकली द अटैक वेयर अ हैश इज़ बीइंग पास, राइट, एंड देन यू गेट द हैश, यू ब्रेक, यू गेट द पासवर्ड फॉर द डोमेन कंट्रोलर। सो ये लेटरल मूवमेंट आपने 1 से 3 पे करी एंड देन 3 से आप डोमेन कंट्रोलर पे आए। सो पहले हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ, फिर वर्टिकल एस्केलेशन हुआ, राइट। दैट इज़ द थिंग। हाउ डू वी नो कि U4 के पास ज़्यादा पावर हो सकती है? इफ़ इट्स AD तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा वल्नरेबल है, उस पर जाना होता है।
इन टॉकिंग अबाउट लिनक्स यहाँ पर U4 वल्नरेबल है या नहीं, ये चीज़ आपको अल्टीमेटली सब स्कैनिंग करके पता लगेगी कि एक्चुअली कितने यहाँ पर मेरे पास यूज़र्स हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक यूज़र पे स्विच करके किसी तरीके से देखना पड़ेगा इफ़ दिस कुड हैव मोर पावर ऑफ, और इफ दिस इज़ पर्टिकुलरली हैविंग अ वल्नरेबिलिटी थ्रू विच आई कैन गो टू रूट। यू हैव टू ब्रूट फोर्स दिस थिंग ओवर हियर। और जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आती जाएगी एंड यू विल बी ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ एस्केलेशंस, प्रैक्टिकली आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या किस किस तरीके से हो सकता है। sudo dash l इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, एंड इससे आप बेसिकली पता तो लगा सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर यूज़र है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली। दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट? So yeah, it's a time taking process. That is why it comes under post exploitation, and that is why this is actually what red teamers and actually what the core cybersecurity people do, right? Privilege escalate करना and then basically try to just hunt a particular vulnerability जिससे आप directly root shell का access ले पा रहे हो, right? So privilege escalation is a very important concept, and कैसे इसको किया जाता है उसके लिए there are very good articles available online as well. So आई गेस हैकट्रिक्स पे था या किस पे था, हैकट्रिक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग प्रिविलेज एस्केलेशन ओवर हियर, राइट? जैसे सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली यू कैन सी हाउ दे आर डूइंग इट, राइट? So system information हो गई, let's start gaining some knowledge of the OS running, right? So this keep in mind, आप ये समझो कि we already have the access of the normal user first of all. अगर हमारे पास वो है तो हम आगे जा सकते हैं, and then we can just try to do different things over here, right? So you can see different kind of things are basically happening over here. इसको एक बार शुरू से अगर देखें तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पे ली, एंड सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्फॉर्मेशन निकाला, दैट व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन माय ऑपरेटिंग सिस्टम कुड हैव। एंड यहाँ पर आप देखो द कमांड्स दैट हैव बीन रन आर वी हैव बेसिकली रन अ कमांड वेयर वी आर गोइंग इनटू प्रॉक फोल्डर, और वहाँ से वर्जन फोल्डर के अंदर हम जा रहे हैं, एंड उसके अंदर हमने और कर दिया uname-a, राइट? सो आइदर दिस कुड बी डन, राइट? एंड इफ दिस एग्जिस्ट, राइट, तो और नहीं चलता। पता है ना सबको कि और होता क्या है एक्चुअली, जब आप बीच में और लगा देते हो तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, इफ़ दिस पर्टिकुलर थिंग रन्स एंड इफ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन दिस वोंट वर्क, ठीक है? सो बेसिकली अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कंडीशन वर्क करेगी। सो इफ़ दिस पर्टिकुलर प्रॉक फोल्डर इज़ एक्चुअली द प्रोसेसेस फोल्डर जिसके अंदर सारे प्रोसेसेस होते हैं, एंड रियल टाइम अगर प्रोसेसेस के अंदर वर्जन का फाइल बना हुआ है तो वर्जन फाइल को रीड कर लेंगे जिसके अंदर बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन होगी। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करती तो हम uname-a करते हैं, एंड देन बेसिकली वी डू ऑल द एरर्स टू 2/dev/null, ठीक है? इसको एक बार अगर मैं चला करके दिखाता हूँ आपको एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज़ आर कोड, राइट? एंड इसको मैं रन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आता है, हाउ दिस पर्टिकुलर कमांड इज़ वर्किंग। नॉट जस्ट सी ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कैट करता हूँ proc/version तो देखते क्या होता है। अगर मैंने ये रन किया तब भी मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन आई, राइट? एंड लेट्स से इफ आई वुड हैव रन uname-a, ठीक है? अगर मैंने सिर्फ uname-a किया होता तब मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आ रही है, राइट? सो बेसिकली इफ आई वुड हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड और ओवर हियर, और मैं इसकी जगह बेसिकली यहाँ पर एंड लगा देता तो ये दोनों चीज़ें एग्जीक्यूट होती, ऊपर वाला आउटपुट भी आता, नीचे वाला भी आता, राइट? दैट इज़ द थिंग। सो इट यूजुअली टेल्स यू अबाउट द इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एनीबडी नो कि इसका क्या मतलब है, वाई वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर थिंग हियर? कोई भी गेस करो, वाई वी आर यूजिंग दिस to-dev null, ये चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई दिस कमांड हैव रिटन दिस पर्टिकुलर थिंग? ठीक है, गुड। So we are basically dumping all the errors to a null file, right? Because in dev folder you have a null /null, ठीक है?
एक्चुअली आपका जो डेफ फोल्डर है ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें माउंटेड होती है. देयर इज़ अ टेम्प्रेरी फाइल सिस्टम ऑलरेडी माउंटेड ओवर देयर. फॉर एग्जांपल अगर मैं df करता हूँ, यू विल बेसिकली सी दैट in slash dev folder you have a udev kind of file system present over there, right? And even in dev slash sgem इसके अंदर आपका एक temporary file system mounted रहता है. and sda1 जिसमें आपको पूरा लिनक्स है वो आपके स्लैश पे माउंटेड रहता है. सो अल्टीमेटली ओवर हियर व्हाट यू कैन सी कि ये जो हमारा सारा का सारा डेटा है, राइट, वी आर बेसिकली सेंडिंग ऑल दिस डेटा टू slash dev slash null, बेसिकली डंपिंग ऑल आर एरर्स, क्योंकि आपके सारे एरर सेकेंड वाले पैरामीटर में आता है. सो ऑल द सेकेंड पैरामीटर वेरिएबल्स वुड बेसिकली गो ओवर हियर एंड वोंट शो इन योर टर्मिनल. सो अनवांटेड एरर्स हमें नहीं मिलते, राइट? एंड इट्स अ गुड वे व्हेन वी यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज़ बेसिकली द थिंग एंड वी गॉट सम इन्फॉर्मेशन कि लिनक्स का वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है. एंड देन काली का वर्जन है तो अगेन developer@kali.org का हमें ये भी मिल गया, राइट, ईमेल आईडी. देन वी बेसिकली गॉट द कंपाइलर वर्जन जिसके ऊपर फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी लिनक्स फ़िलहाल काम कर रही है. सो GCC इज़ बेसिकली द वर्जन. Debian का एक्चुअली कौन सा फ्लेवर काम कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, वो मेरे को मिल जाता है. एंड अगेन सम ऑफ दी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पे समझ में आती है. एंड दैट इज़ व्हाट वी कैन बेसिकली सी ओवर हियर. अब आगे बढ़ते हैं, राइट. आगे क्या हुआ था हमारे हैकट्रिक्स वाले आर्टिकल में, राइट. दिस वाज बेसिकली गिविंग मी द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्मेशन, राइट. एंड etc/os रिलीज़ को भी अगर आप देखते हो, इस पर्टिकुलर फाइल का भी अगर आप कैट करके देखते हो, अभी मैं कैट कर लेता हूँ, राइट. सो इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा होता है विच अल्टीमेटली यू कैन गो हैड एंड यू कैन जस्ट सी कि क्या क्या है. जैसे यहाँ पे अगर आप वर्जन देखो मेरी काली GNU का तो 2023.1 दिखा रहा है, राइट. एंड अल्टीमेटली इसका बेसिकली सब कुछ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे कैसे काली किस तरीके से यहाँ पे यूज़ हो रही है, राइट. एंड ऑल द वर्जन्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर. सो द पॉइंट इज़ कि आई कैन गेट information about that particular Linux. Once I have the information, then I can go ahead and I can try other different things, right. फिर path variable है कि आपने path variable में क्या क्या लिखा हुआ है, right. and we can also go with the path variable. अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका पता है क्या है for doing this particular thing? What happened to the website? Let's refresh. एक बहुत अच्छा तरीका पता है क्या होता है, that sometimes actually you are having certain cron jobs running. cron jobs पता है किसी को क्या होती है? cron jobs are actually the automated scripts that you have written that would basically work whenever you log in to your PC or whenever you are coming back to your PC. तो लिनक्स में कई बार बहुत सारे जो सिस्टम एडमिन्स होते हैं उनको कुछ कमांड से कुछ चीज़ें रन करानी होती है, राइट. हमेशा जब भी आप बेसिकली उस चीज़ को लॉग इन करते हो, सिस्टम को लॉग इन करते हो. सो फॉर some like for security reason or something like that, so you can schedule certain things, you can automate certain things, and ultimately cron jobs ना /cron folder के अंदर जाकर etc के अंदर सेव हो जाती हैं. and basically these cron jobs are the first thing that would run, right. अगर cron job के अंदर कोई फाइल है जिसका sudo यूज़ करके खोला गया है, right, in the script. Actually cron job, what is cron job? Cron job is basically a script, right. It's simply a command, a Linux command that you have already written जो काम करेगा जब आपने लॉगिन किया है. and let's say if there's a command जो sudo से काम करता है, if there's a file that you have written sudo permission, तो ultimately वहाँ पर वो जब cron job काम करेगी तो क्या होगा, sudo permission तो already आपने दे रखी है, right. So basically I can go over there and I can simply just put a put up something in that file. I can just open that file, right, जो भी आपने sudo permission के साथ दे रखी है. and what I'll be able to simply just go ahead and use that particular file, write some shell acquiring code over there and open up my server on my Linux. और मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली उस सर्वर से डायरेक्टली एक्सेस ले सकता हूँ उसका रूट शेल का, राइट. एंड बिकॉज वो फाइल एक्चुअली sudo के थ्रू यूज़ हो रही है, राइट. सो we will be able to take the access. This is also like one way of doing this, right. जो cron jobs का प्रोसेस का काम होता है, राइट. जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि cron jobs actually are some scheduled processes that are already running in your Linux, right. So there are cron jobs और ये जो cron jobs होती है basically automatically run कर जाती हैं. cron job is nothing but basically a script, right. It's a bash script. So
it's a simple bash script over here /bin/bash, right? एंड यू हैव रिटन समथिंग टू हैपन. अगर मान लो यहाँ क्रॉन जॉब के अंदर किसी डेवऑप्स वाले बंदे ने या किसी नेट सर्वर एडमिन में सूडो लेट्स से कोई फाइल रीड करा रखे हैं या फिर कोई फाइल एग्जीक्यूट करा रहा है, लेट्स से वो कोई और बाइनरी फाइल एग्जीक्यूट करा रहा है. सो सूडो डॉट स्लैश ही इज़ एग्जीक्यूटिंग सम फाइल, लेट्स से सूडो डॉट स्लैश क्रॉन नाम से ही उसने एक फ़ाइल बना रखी है, राइट, इनसाइड इट्स होम डायरेक्टरी और समथिंग, या फिर शायद यूज़र डायरेक्टरी के अंदर उसने बेसिकली क्रॉन नाम की फ़ाइल रखी हुई है. अब वो सूडो के साथ एग्जीक्यूट करा रहा है इसको. अब मैंने क्या करा, मैंने क्रॉन जॉब के अंदर जाकर पहले तो ये क्रॉन जॉब देखी कि क्रॉन जॉब ठीक है. क्रॉन जॉब पता चली मेरे को, अच्छा इसके अंदर तो ये वाली फ़ाइल रन हो रही है. नाउ आई कैन गो टू दिस पर्टिकुलर क्रॉन फाइल, और इस क्रॉन फाइल के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जा कर के एक बैकडोर लिख सकता हूँ. बैकडोर लिखना बहुत ईजी है. बैकडोर इज़ व्हाट बेसिकली समथिंग दैट वुड गिव यू अ रिवर्स कनेक्शन. तो मैं क्या करूँगा, अपने लिनक्स में दूसरा टर्मिनल खोलूँगा एंड आई विल सिंपली ओपन अ नेटकैट लिसनर ऑन द प्रोटोकॉल ऑन द पोर्ट दैट यू वांट एंड बेसिकली ऑन द प्रोटोकॉल दैट यू वांट. सो नॉर्मली अगर मैं इसको अपने नॉर्मल पोर्ट पे खोल देता हूँ, लेट्स से 9999, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जा कर के अपना आईपी दे सकता हूँ एंड मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आई वांट टू एक्वायर अ बैश शेल, राइट, आई वांट टू एक्वायर अ पाइथन शेल और अ बैश शेल दैट आई वुड वांट, राइट. सो मैं यहाँ आकर के बेसिकली क्रॉन फाइल को चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं पाइथन का शेल लिख देता हूँ. वेयर पाइथन रिवर्स शेल ना आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, इफ़ यू गूगल यू विल गेट पाइथन रिवर्स शेल्स. तो यहाँ वो पूरी पाइथन की स्क्रिप्ट होगी विच वुड बी हैविंग माई IP एंड माई पोर्ट नंबर, राइट. So basically I have to give the port number, I have to give the IP of my Linux and ultimately फिर जैसे ही कोई इंसान अगर लॉगिन करेगा, राइट, इस पर्टिकुलर यूज़र को क्रॉन जॉब रन होगी तो ये वाली फाइल सूडो के बेसिस पे रन होगी, और जब सूडो के बेसिस पे फाइल रन होगी तो अल्टीमेटली जो शेल एक्वायर होगा वो आपके नेटकैट पे रूट शेल एक्वायर हो जाएगा, राइट, एंड नाउ यू हैव द रूट एक्सेस. ठीक है. सो दिस इज़ एक्चुअली वन वे ऑफ having the root access and doing privilege escalation, and this is a real case scenario जो मैंने आपको बताया, जो ultimately कई बार आप जब hunt करने जाते हो vulnerabilities को तो आपको मिल जाता है, because there are certain cron jobs running on the system. So always see कि cron job में लिखा क्या है, and actually cron job की files located etc के अंदर होती है, कई बार user के अंदर होती है, तो you have to see कि cron jobs मिल रही है नहीं. उसके लिए आप simply search या locate command का इस्तेमाल कर सकते हो, right, to see if there's a cron job running or not. राइट, दैट इज़ वॉट यू कैन डू. सो अल्टीमेटली इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, राइट, एंड देर आर सम कर्नल एक्सप्लॉयटेशंस एज वेल. सो आप बेसिकली कर्नल एक्सप्लॉइट्स देख सकते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वर्जन ऑफ लिनक्स, सो यू कैन जस्ट सी इफ दिस पर्टिकुलर कर्नल हैज़ सम एक्सप्लॉइट और नॉट, राइट. देन एक बहुत अच्छा तरीका है लिनक्स को इसको एक्सप्लॉइट करने का, दैट इज़ sudo-l which Akash told, राइट. एंड इसका क्या तरीका है, बेसिकली यू सी एंड विद दिस पर्टिकुलर कमांड sudo-l, इससे आप बेसिकली ये देखते हो कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है मेरे यूज़र को. जैसे मैंने यहाँ sudo-l जैसे ही डाला तो यहाँ पर इसने मेरे से सूडो का पासवर्ड पूछ लिया, ठीक है. बहुत सारी जगहों पे सूडो का पासवर्ड नहीं पूछेगा, यहाँ तो मैंने सेटअप कर रखा है तो ऑलरेडी इसने पूछ लिया. बट व्हेन यू आर डूइंग सर्टेन रियल टाइम सिनारियोज और व्हेन यू आर डूइंग सम लैब्स तो आप sudo-l रन कर सकते हो, और sudo-l से आप ही का तो पासवर्ड पूछ रहा है अल्टीमेटली, वो किसी और का तो पूछ नहीं रहा, राइट. सो लेट्स से कि यू आर ऑलरेडी इनसाइड लॉग्ड इन साइड अ पर्टिकुलर अकाउंट एज अ यूज़र, तो उस यूज़र का पासवर्ड आई एम गेसिंग कि आपको पता ही होगा, राइट, आई एम एज्यूमिंग दैट. एंड देन व्हेन यू जस्ट सिंपली टाइप sudo-l, आपने अपना पासवर्ड डाला एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सी सर्टेन थिंग्स ओवर देयर, राइट. आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखेंगी. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है तो -l एक बार और डाल दो एंड यू विल बी एबल टू सी मोर इन्फॉर्मेशन. तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि sudoers की ना एक फ़ाइल होती है, देयर इज़ अ फाइल कॉल्ड अ sudoers, राइट. और ये जो sudoers फाइल होती है इसके अंदर लिस्टेड होता है कि कौन सा यूज़र कौन कौन से कमांड कौन सी जगहों पे यूज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ sudo, ठीक है. कौन सा यूज़र कौन से कमांड कौन से लोकेशन पे एक्सेस कर सकता है, राइट. दिस इज़ व्हाट रिटन इन द sudoers फाइल. तो यहाँ पर क्या हो रखा है, संजय यूज़र को sudoers फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि सारे कमांड्स को रन कर सकता है, सारे कमांड्स को सारे यूज़र्स और सारे ग्रुप्स की तरह रन कर सकता है. एंड अल्टीमेटली जो ऊपर ऑप्शन आया था ऑल वो यही था कि यहाँ पर मैं सारे कमांड रन कर सकता हूँ, सारी लोकेशंस पे कर सकता हूँ, एंड आई हैव लाइक ऑल द एक्सेस टू ऑल द यूज़र्स, right. So basically I can go ahead and use sudo command with any command and I can go ahead and
यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग। दिस इज़ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको सूडो डैश एल करके हर बार ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है देन यू कैन गो अहेड एंड यूज़ समथिंग ऑन GTFO bins। ठीक है, GTFO bins की यहाँ पे बात आती है, एंड दिस GTFO bins आर बेसिकली रिटन so that you can actually privilege escalate, right? अब ये कैसे काम करता है, let's say you are doing a certain lab or something like that, तो ultimately हो क्या रहा है कि यहाँ पर आप let's say आपको sudo dash shell से कुछ permissions पर्टिकुलर फाइल या कुछ पर्टिकुलर कमांड पे मिलती है। बिकॉज रियल केस सिनेरियो सोचो, दिस इज़ माई काली, तो मैंने यहाँ पे सारे ऑल दे रखे हैं, बट एक क्या आपको लगता है कि एक नॉर्मल यूज़र के अंदर सूडो डैश यूज़ करने से आपको दिखेगा कि वहाँ पर क्या क्या कौन कौन सा मतलब चीज़ें चल रही हैं, या फिर लाइक मतलब ऑल दिखेगा? कभी भी ऑल तो नहीं दिखेगा, राइट? एंड सूडो डैश के यहाँ आउटपुट दे रखे हैं हमें, आई गेस नहीं दे रखे हैं। लेट मी जस्ट ओपन ट्राई हैक मी एंड लेट मी जस्ट शो यू सर्टेन लैब का सॉल्यूशन, राइट? सो सूडो डैश एल से क्या होता है बेसिकली, जब हमें ये चीज़ पता लग जाती है ना, बिकॉज जैसे यहाँ पे तो ऑल लिखा है, बट देयर आर सर्टेन यू नो यूज़र्स, जब वो सूडो डैश एल आप टाइप करोगे तो आपको अल्टीमेटली वहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगी या फिर एक पर्टिकुलर कमांड मिलेगा कि आप इस कमांड पे ही सूडो इस पर्टिकुलर लोकेशन में ही रन कर सकते हो, राइट? तो अल्टीमेटली आप उसका यूज़ करोगे, और उसका यूज़ करने के बाद यू विल बी एबल टू गो टू GTFO bins, और आपने उस कमांड को यूज़ करना है इसका। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कैसे ये होता है। सो लेट मी गो इनटू फ्री ओनली एंड CTF डिफ़िकल्टी कर देते हैं फॉर नाउ ईजी। ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन वाला कोई भी ले लेता है, जैसे बाउंटी हैकर है, राइट? इसको उठा लेते हैं, एंड इट्स ऑल्सो डूइंग प्रिविलेज एस्केलेशन, यहाँ लिखा है। कैसे कर रहा है प्रिविलेज एस्केलेशन अभी देखते हैं। तो बहुत सिंपल यहाँ पे देखोगे कि पूरा तरीका होगा। ये बाउंटी हैकर वाला है, अल्टीमेटली इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, वी आर बेसिकली गेटिंग एन IP एड्रेस ओवर हियर, राइट? एंड IP एड्रेस के साथ साथ हाँ नथिंग मच, राइट? देखते हैं बेसिकली इसका राइट अप सिंपली। सो लेट्स गो अहेड एंड यूट्यूब का राइट अप है, नॉट, यू डू नॉट वांट टू गो विद द वीडियो, ओके। सो ट्राई हैक मी रूम हो गया, काउबॉय हैकर which is this is bounty hacker, might be same thing, right? हो सकता है पहले इस नाम से हो। सो सूडो डैश एल का यूज़ हुआ, राइट? एंड सूडो रिवील्स की वहाँ पर LIN कमांड जो है, तार कमांड, इन दो कमांड्स को आप सूडो की तरह यूज़ कर सकते हो। बेसिकली वहाँ ऑल की जगह वो लिख कर आ गया, सो नॉट अ प्रॉपर थिंग। काम करते वीडियो ही खोलते हैं, इसी में यू विल बी एबल टू सी इट बेटर। लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन इज अ पार्ट ऑफ पेंटेस्ट, अच्छा नो इश्यूज। इसका भी काफ़ी अच्छा प्रिविलेज एस्केलेशन लाइक बेसिक इसी के अंदर बता रखा है। सो लेट्स सी वी गेट गुड राइट अप। ओके, सो बेसिकली ऊपर से नीचे तक तो कुछ भी इन्होंने बता रखा है कि आपने क्या किया है, कैसे किया, कैसे आपने एक नॉर्मल यूज़र का एक्सेस लिया, तो वो भी काफ़ी इजी तरीके से इसमें होता है, राइट? यू बेसिकली गेट एन IP एड्रेस, आप एनमरेट करते हो, आप Nmap से उसके पोर्ट्स को स्कैन करते हो, यू बेसिकली गेट पोर्ट नंबर 80 ओवर हियर, पोर्ट नंबर 80 मिलता है, FTP मिलता है, FTP से आप कनेक्ट करते हो, राइट? यू माइट बी एबल टू डाउनलोड समथिंग, FTP हैव एनोनिमस लॉगिन इनेबल्ड, एंड वहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है। जब आप वहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हो, यू गेट अ वर्ड लिस्ट, आप उस वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हो GoBuster के अंदर, एंड यू बेसिकली गेट सर्टेन अदर थिंग्स। जब वहाँ जाते हो तो आपको बेसिकली क्या मिल जाता है, SSH का कोई यूज़र नेम मिल जाता है, आपका उसका पासवर्ड आप यहाँ पे ब्रूट फोर्स करते हो, एंड यू आर इनसाइड योर यूज़र। जब यूज़र फ्लैग मिल गया तो उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन का स्टेप आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सूडो डैश एल इस्तेमाल हुआ, एंड जब सूडो डैश एल इस्तेमाल हुआ तो उसका ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आया। अब इसका आउटपुट आप ध्यान से देखो तो पासवर्ड फॉर द पर्टिकुलर यूज़र इज़, उसके बाद क्या नीचे लिख कर आता है, पासवर्ड जब दिया आपने पर्टिकुलर यूज़र जिससे भी आपने लॉगिन किया है अभी, उसके बाद ये वही सेम रिजल्ट आपको देता है, राइट? और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, root/bin/tar, मतलब मैं रूट के थ्रू, मतलब सूडो कमांड के साथ सिर्फ /bin/tar ही कर सकता हूँ, राइट? मतलब आप तार कमांड डायरेक्टली भी नहीं यूज़ कर सकते, ऑल्दो वो तार कमांड आज /bin/tar से ही रहा है, ठीक है? बट यू हैव टू गिव द फुल लोकेशन,
of the command, right, /bin/tar, right. And now I know that I can use this particular tar application जो कि compressing application है with the sudo, right. So मैं क्या करूँगा, मैं simply यहाँ पे gtfo bins पे जाऊँगा. I'll simply go over here and open gtfo bins.github.io and मैं यहाँ पर search करूँगा तार को, right. I'll simply search tar. जैसे ही मैं यहाँ सर्च करूँगा ये मेरे को तार मिल गया. I'll click on it and what I'll simply do, मैं यहाँ पर देखूँगा एक तो ये शेल वाले हैं मेरे पास, राइट. दीज आर शेल, जिससे मेरे को डायरेक्टली तार वाले कमांड के थ्रू शेल एक्सेस मिल जाएगा. उसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे और आते हो तो यू हैव लाइक सूडो और एक लिमिटेड SUID. एंड SUIDs आर बेसिकली द सूडो ID एंड द सूडो कमांड, राइट, जिसके थ्रू आप दोनों यूज़ कर सकते हो. बेटर ऑप्शन इज़ टू यूज़ SUID क्योंकि ये सिस्टम लेवल कमांड्स होते हैं. एक्चुअली दिस कुड गिव यू द इंटरैक्टिव शेल फॉर द रूट यूज़र, राइट. तो हमने यहाँ पर क्या किया, वील जस्ट सिंपली गो अहेड एंड सिंपली यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग. ये पूरा मैं उठाऊँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा एंड आई एम गुड टू गो. ठीक है, ये नहीं तो मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ. दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी bin sh. नाउ यू आर बेसिकली सीइंग दैट दिस इज़ द वल्नरेबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग, और यू कैन से दिस इज़ द फीचर ऑफ तार दैट जिसके थ्रू मैं सूडो एक्सेस ले सकता हूँ, राइट. आई कैन एक्वायर अ शेल आउट ऑफ देयर. तो जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ हुई, gtfo bins पे गया सेम जगह पे, इसको सूडो वाला इसने उठाया और ये पूरा का पूरा कोड उठा करके इसने वहाँ पे रख दिया, राइट. यू कैन बेसिकली सी विद दिस थिंग कि कॉपीड एवरीथिंग एंड ही पेस्टेड. एंड जैसे ये पेस्ट किया उसने, अल्टीमेटली यहाँ पर उसको क्या मिल गया, अल्टीमेटली उसको यहाँ पर रूट शेल मिल गया एंड ही वॉज एबल टू गेट इनसाइड द रूट एक्सेस. तो इस तरीके से gtfo bins का यूज़ करके भी आपको रूट एक्सेस मिल सकता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट कुड गिव यू रूट एक्सेस और यू कैन डू द प्रिविलेज एस्केलेशन. और ऐसे अलग अलग कमांड्स के लिए हो सकता है, राइट. सर्टेन एप्लीकेशन हैव nmap के थ्रू, राइट, एंड अलग अलग चीज़ें यहाँ मिल जाती, जैसे यहाँ पे nmap के थ्रू. अगर किसी ने मिस्टर रोबोट का सॉल्व किया है लैब, तो उसका जो थर्ड होता है, राइट, बिकॉज उसमें खाली 3 ही पर्टिकुलर हिडन वो है टोकन्स जो आपको निकालने हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड जो फ्लैग्स हैं टोकन है मिस्टर रोबोट वाला जो लैब है, वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है, थोड़ा एनमरेट करके या थोड़ा सा नॉर्मली. बट थर्ड वाले लैब के लिए आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से थर्ड वाले फ्लैग के लिए आपको nmap के थ्रू हैक करना होता है. और आप nmap के थ्रू बेसिकली यहाँ पे शेल एक्सेस लेते हो. तो nmap के लिए भी दे रखा है कि nmap से शेल एक्सेस कैसे लिया जाता है, जहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से इंस्टॉल कर मतलब ये कमांड डालते हो एंड यू आर एबल टू गेट द एक्सेस. अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग टू डायरेक्टली गेट द एक्सेस, राइट. यहाँ पे भी आप देखो बहुत नॉर्मली चीज़ हो रही है, राइट. आइदर यू कैन जस्ट ओपन nmap एज एन इंटरैक्टिव मोड, जो कि अब ख़त्म हो चुका है. इंटरैक्टिव मोड डज़ नॉट वर्क इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ nmap. बट अगर आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट, TF इज़ बेसिकली अ वेरिएबल दैट दे क्रिएटेड एंड उसके बाद यहाँ पर इन्होंने TF को स्क्रिप्ट में लोड कर दिया, राइट. एंड एक्चुअली व्हाट TF इज़ डूइंग, TF इज़ बेसिकली एग्जीक्यूटिंग bin sh. अल्टीमेटली जब आप इसको इस तरीके से सूडो के साथ चलाते हो तो अल्टीमेटली विल बी गेटिंग अ सूडो शेल विच वुड बी अ रूट शेल एंड दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग प्रिविलेज एस्केलेशन. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं. एंड देयर इज़ अ वेबसाइट application.security जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड आई गेस ये वेबसाइट अब काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे मांगने लग गई है, पहले ये नहीं मांगा करती थी. बट स्टिल लेट्स सी कि अगर इनके पास जो लैब है वो अभी भी फ्री है नहीं, बिकॉज दीज आर सम फ्री एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है. एंड इफ आई गो इनटू दिस फ्री एक्टिविटीज़, राइट, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट ओवर हियर, राइट. यू कैन सी लाइक अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यू विल बी एबल टू सी कि ये जो एक्टिविटीज़ थी ब्लू वाली, that is actually how developer think, how engineers see the code, and then this is how actually hackers see the code, right. So काफ़ी अच्छी वेबसाइट इन लोगों ने बना रखी है. and if I go into the OWASP top 10, so we also have horizontal privilege escalation and then we also have one more privilege escalation, the vertical one, right. ये रहा vertical वाला भी. तो वर्टिकल अब ये एक वेबसाइट के बेसिस पे कर रखा है कि कैसे गेस्ट अकाउंट से आप एक एडमिन अकाउंट का एक्सेस ले पा रहे हो. वेब के लिए है, बट द थिंग्स आर काइंड ऑफ सेम, राइट. मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बट बस हाँ आप कौन सी टेक्निकल चीज़ का यूज़ कर रहे हो. जैसे यहाँ gtfo bin का हमने यूज़ किया लिनक्स के लिए, तो हम यहाँ कर्नल लेवल वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर आप वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटी ढूंढ के करते हो. तो तरीका वहाँ भी सेम है, राइट. प्रिविलेज एस्केलेशन वर्क्स देयर इन द वेब सर्वर्स एज वेल एंड इट बेसिकली वर्क्स इनटू अ डायरेक्टली लिनक्स सर्वर एज वेल, राइट. एंड यहाँ पर अगर मैं आगे आता हूँ, राइट, लेट्स गो बैक टू आवर आर्टिकल.
राइट। सो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं लेने के, है ना। डायरेक्टली आप ले सकते हो प्रिविलेज। कई बार डॉकर का भी ब्रेकआउट होता है, हाउ विल यू बी एबल टू जस्ट कम आउट ऑफ द डॉकर। एंड कई बार कुछ लैब्स के अंदर या फिर कुछ रियल डिवाइसेस के अंदर डॉकर इज़ वर्किंग, राइट। एंड जब डॉकर काम कर रहा होता है तो, क्योंकि डॉकर बनाना ना काफ़ी आसान है, राइट। यूजुअली डेवलपर्स क्रिएट अ डॉकर इमेज और वो डायरेक्टली सेंड कर देते हैं, राइट। एंड दे आर बेसिकली दे डू नॉट हैव टू मॉडिफाई इट अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। तो डॉकर फाइलों को यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड डॉकर ब्रेकआउट भी आप कर सकते हो। यू माइट सी कि अगर ये डॉकर का कुछ ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा है, माइट यूज़ सम कोड टू डायरेक्टली ब्रेक आउट ऑफ डॉकर एंड गेट द रूट यूज़र एक्सेस शेल। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता है, राइट। दैट इज़ एक्चुअली हाउ दीज थिंग्स आर बेसिकली वर्किंग। एंड यू कैन ऑल्सो गो हैड एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट ट्राई टू सी ऑल दीज थिंग्स। बाकी इन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके दे रखे हैं दैट यू कैन यूज़ फॉर डूइंग प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट। सो ये लिनक्स का प्रिविलेज एस्केलेशन पे ही है। एंड अगर मतलब इसके अंदर बहुत कुछ करना चाहते हो, राइट, इन प्रिविलेज एस्केलेशन, इफ़ यू वांट टू लर्न दिस इज़ NFS व्हाट यू वर सेइंग आकाश, राइट। So we have a lot of things over here that you can use and that you can try to gather knowledge about। और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। आई गेस तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा हैकट्रिक्स के बारे में। पीपल हु आर वेरी एक्टिव इन टू लिनक्स हैकिंग और समथिंग लाइक दैट, आई गेस इस वेबसाइट का नाम हर एक इंसान ने या कभी ना कभी इसका आर्टिकल खोल के पढ़ा तो ज़रूर होगा। The articles remains up to dated, so already it's very good that you can try to use these kind of thing at once. Just copy the socket command and directly get access of something, right? So the point is that is actually how you can go ahead and do certain privilege escalation things, right? And बाकी तो प्रैक्टिस करने के लिए जो लैब्स हैं यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन के, दीज आर वेरी गुड लैब्स, राइट। और हर तरीके में हर लैब के अंदर प्रिविलेज एस्केलेशन अलग से हो रहा है, बिकॉज अभी मैं प्रैक्टिकली अगर करके दिखाऊँ तो बहुत सारे तरीके हैं प्रिविलेज एस्केलेट करने के। एंड हर एक को कवर कर पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी टाइम दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज दैट कैन बी देयर। सो इस इग्नाइट वाले में देखते हैं, इग्नाइट वाले में एक्चुअली इन लोगों ने कैसे किया है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आप किसी ना किसी एक वेब वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके कहीं ना कहीं से आप एक्सेस ले ही लोगे नॉर्मल यूज़र का। एक बार नॉर्मल यूज़र का एक्सेस मिल गया, फिर बात आती है प्रिविलेज एस्केलेशन की। सो रिकॉन हो गया, रिकॉन के बाद CMS मिला, CMS को हैक करके आपने SQL इंजेक्शन किया। वंस यू हैव डन द SQL इंजेक्शन, यू हैव टेकन द एक्सेस ओवर हियर। एंड जब एक्सेस मिल गया, फिर आपने यहाँ आकर के क्या किया, लेट्स सी। So here we got the root access, right? तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली when he enumerated the machine, right, when he enumerated the machine he saw a lot of files that are working and he basically tried to find different files over here. He basically found a file right in the DB, जो database file थी जो actually हमारा database संभाल रही थी, the database configuration file that was handling the database, because it's a Python, right, it's a Python CMS that was working, sorry, PHP CMS that is working on the front end. तो जो CMS जो CMS था, जो प्रॉपर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था आपका, दैट CMS was actually having the PHP connections, और PHP की ना कन्फिग्रेशन फाइल बनती है डेटाबेस के साथ, वेयर ऑल योर डेटाबेस कनेक्शंस आर रिटन, कि कौन सा यूज़र का डायरेक्ट एक्सेस है इस PHP को, और इस यूज़र का पासवर्ड क्या है, इस यूज़र के अंदर जो भी आपने डेटाबेस बना रखा है उसका नाम क्या है, इस डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम क्या है, कौन सा कॉलम आप यूज़ कर रहे हो। सो यू क्रिएट एवरी काइंड ऑफ लिस्ट ओवर देयर। तो जब ये पूरा एनमरेट करते करते डेटाबेस की फ़ाइल में गया, तो इसको वहाँ पे होस्ट नेम भी मिला, वहाँ पे यूज़र नेम भी मिला, और रूट का पासवर्ड भी मिला, क्योंकि पासवर्ड आपको देना ही पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल यू डोंट गिव द पासवर्ड फॉर द रूट, राइट, और द अकाउंट दैट यू वांट टू यूज़ विद योर SQL डेटाबेस। तब तक वो कनेक्ट कर नहीं पाएगा, PHP कनेक्ट कर नहीं पाएगा। एंड अल्टीमेटली जब वो यहाँ पर गया, उसको पासवर्ड मिल गया एंड ही वॉज एबल टू डायरेक्टली लॉग इन एज रूट। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन मल्टी मिलियनर कंपनीज, राइट, यू वोंट इवन इमेजिन, बट दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद रॉकस्टार। किसी ने अभी सुना है GTA 6 का डेटा लीक हुआ था, गेम्स की फाइल्स लीक हुई थी, एंड द हैकर वॉज 17 और 18 ईयर्स ओल्ड, राइट, एंड ही गॉट बेल्ड आउट क्योंकि वो छोटा था, and ultimately he was just put to
होम जेल, राइट, जो होम इम्प्रिजनमेंट होती है, राइट। और घर पे उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया गया था, ही वॉज नॉट इवन गिवन अ फ़ोन, बट कहीं ना कहीं उसके घर में जब उसने देखा एक टीवी है, टीवी के साथ फायर स्टिक है, तो थ्रू फायर स्टिक ही वॉज एबल टू एक्सेस द इंटरनेट एंड he was able to directly get the access of GTA once again, and he threatened the GTA Rockstar once again, right। और उसने सोर्स कोड भी लीक करने की थ्रेट दी थी और कुछ हद तक लीक भी कर दिया था। So the point was that how he did it once again was he left a payload there, he left a persistence connection there, so that वो कभी भी आकर उसको वापस ले सकता है। And the point is that वो जब पहली बार अंदर घुसा था तो वो नॉर्मली ऐसे नहीं घुसा था, ही वॉज एक्चुअली यू नो he had a like group and everything where the people of that group were actually forcing the Rockstar people that they are from certain company and they want access in the Rockstar domain, right। basically वो Rockstar के ही clients या Rockstar के ही कुछ एम्प्लॉयज़ बन करके बात कर रहे थे और उनको भेज रहे थे, राइट। जो एम्प्लॉय कस्टमर केयर होता है उनको बोल रहे थे कि हमें एक्सेस दो, हमें एक्सेस दो, हमें एक्सेस दो। एंड व्हेन समबडी गिव्स द एक्सेस, राइट, दे वर एबल टू गो इनटू अ मशीन एंड देन इनमरेट ऑल दीज फाइल्स, एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं हार्ड कोडेड पासवर्ड मिल गए थे उन्हें रूट अकाउंट्स के। जब हार्ड कोडेड पासवर्ड मिल गए, दे वर एबल टू डायरेक्टली मूव इनसाइड द एक्टिव डायरेक्टरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम एंड दे वर एबल टू ब्राउज द फाइल्स ऑफ गेमर्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक्चुअली कैटेगराइज्ड होता है एंड दे वर एबल टू फाइंड दोस एंड देन उस जो गेमर जो बेसिकली डेवलपर्स थे उनके फाइल्स के जितने एक्सेस थे, दे वर एबल टू बेसिकली गेट ऑल द फाइल्स एंड डाउनलोड देम, राइट। सो मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एक्चुअली इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कर देती है बिकॉज द वीकेस्ट लिंक और द वीकेस्ट वल्नरेबिलिटी आर ह्यूमंस, राइट। एंड हार्ड कोड करना पासवर्ड को इज़ अ वेरी 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 यू नो व्हाट आई कैन से अ थिंग दैट यू शुड नॉट प्रेफर, बट कहीं ना हो ही जाता है ये, राइट। यू डू नॉट नो और यू डू नॉट वांट टू डू इट, बट एक्चुअली यू एंड अप डूइंग इट बिकॉज एज अ डेवलपर की कुछ चीज़ें होती हैं जो या यू कैन गो विद द वर्ड ब्लंडर। सो developers are humans and developers commit the mistake, right? You won't believe if you have heard about or if you know about CORS, right, cross origin resource sharing. This is one of the vulnerability जिससे अगर Facebook and let's say Instagram को डेटा एक्सचेंज करना होगा तो facebook.com is one domain, it's on different server, instagram.com is one domain, it's on different server, and let's say अगर facebook.com को किसी बंदे की DP instagram.com से लिंक करानी है या फिर जैसे Instagram की हर चीज़ लिंक हो जाती है थ्रेड एप्लीकेशन के साथ, तो हो क्या रहा है इनके बीच में एक्चुअली देयर इज़ द रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड बिटवीन क्रॉस ओरिजिन, है ना। और इसके लिए इंस्टाग्राम को बताना पड़ेगा कि ये इस रिसोर्स शेयरिंग के लिए जो क्रॉस ओरिजिन होगा वो कौन से पर्टिकुलर क्रॉस ओरिजिन को ट्रस्ट करता है, विच क्रॉस ओरिजिन इट एक्चुअली ट्रस्ट, एंड देन इट हैव टू वर्क, राइट। सो वहाँ पर आपको बेसिकली ना HTTP रिक्वेस्ट के अंदर लिखना पड़ता है कि मैं इस डोमेन को ट्रस्ट करता हूँ, एंड अगर आप चाहो तो एज अ हैकर आप उस डोमेन को हटा के अपना डोमेन लिख दो, एंड इफ इट रिफ्लेक्ट्स इन द रिस्पॉन्स देन द वल्नरेबिलिटी इज़ देयर, और आप सारा डेटा लॉग भी करा सकते हो अपने IP अपनी वल्नरेबल अपने मलिशियस वेबसाइट के ऊपर, और यू कैन जस्ट फॉर POC पर्पसेस यू कैन यूज़ द कोलैबोरेटर क्लाइंट वेबसूट का। बट एक्चुअली होता क्या है, मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, राइट, इन माई कॉलेज जहाँ से हम पास आउट हुए थे, तो बहुत सारे हम लोग दोस्त हैं। रात में हम लोग बैठते हैं कई बार, राइट, जैसे सैटरडे होता है, संडे होता है, तो वी बेसिकली प्ले द गेम्स, राइट, वी प्ले वैलोरेंट, वी प्ले डिफरेंट गेम्स एंड वी डू फन एक्टिविटीज़। एंड अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम खेल रहे थे तो खेलते खेलते वी डू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट बिकॉज दे आर डेवलपर्स, राइट, एंड वन ऑफ देम डील्स विद द web application things and he create the back end. One of them is basically working on APIs, one of them is working on AWS and creating a mobile application, right, जो अलग अलग projects पे काम करता रहता है. So the point is when we talk about it, right, so we also talk about their problems what they're facing, right. मैं कंपनी का नाम या कुछ ऐसा पूरा नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ, one of my friend when he was doing this particular thing, when he had to share the data with one origin to the second origin, अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर वो डोमेन स्पेसिफिकली डाल रहा है तो काम हो नहीं पा रहा था, एंड द सेकेंड पर्सन, राइट, उसने क्या सॉल्यूशन दिया कि स्टार लगा दे वहाँ पे, राइट, जस्ट हैव अ स्टार इन द रिक्वेस्ट दैट आई ट्रस्ट ऑल द डोमेन्स, ठीक है, एंड
द सॉल्यूशन वॉज गुड, राइट, इट वॉज वर्किंग, उसका काम हो रहा था वहाँ पे. बट नाउ यू कैन सी कि डेवलपर्स का काम तो चल गया, एंड इफ़ दैट कंपनी डू नॉट हैव अ गुड बजट ऑफ एक्वायरिंग अ सिक्योरिटी टीम जो बेसिकली एक रिपोर्ट बना करके दे और बोले कि भैया ये चीज़ गलत है, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे क्या हो सकता है उस कंपनी के साथ, राइट. यू कैन लिटरली गेट द इंफॉर्मेशन विच शुड नॉट बी यू नो गोइंग आउटसाइड, बट येस बिकॉज कोर्स में सब कुछ अलाउ कर दिया गया है, and ultimately you are able to get the data out of it. So developers are people, they do commit blunders, they do commit mistakes, and that's where you have to keep your minds running. ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए जो आप कर सकते हो, राइट, जो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो. एंड एज यू गो इन टू द लेवल, जैसे अभी तो ये ईजी वाले है, जब आप ईजी से मीडियम पे जाओगे, मीडियम से हार्ड पे जाओगे, सो प्रिविलेज एस्केलेशन का जो लेवल है वो और बढ़ता जाएगा, राइट. द लेवल ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन वुड बी एवरीवेयर इन मोस्ट ऑफ द लैब्स, एंड जो लेवल है वो धीरे धीरे प्रिविलेज एस्केलेशन का ऐसा बढ़ जाएगा दैट यू वुड बी एबल टू गेट इन टू इट. बट शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, और इट वुड बी लाइक आप डॉकर के थ्रू बाहर आ रहे हो, कुछ हो रहा है ऐसा कुछ. जैसे दिस इज़ द रोम, राइट, ईयर ऑफ द आउल, और ये ईयर ऑफ द ना सीरीज़ है बेसिकली, ईयर ऑफ द रैबिट, ईयर ऑफ द दिस, ईयर ऑफ द दैट. सो यहाँ पर ईयर ऑफ द आउल का एक बार राइटअप देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रिविलेज एस्केलेशन है. सो लेट्स सी कि कैसे कर रखा है इन लोगों ने. सो अल्टीमेटली व्हाट दे आर गिविंग मी, दे वुड बी जस्ट गिविंग मी द आईपी एड्रेस ऑफ द मशीन, और उसके बाद मेरे को यूज़र फ्लैग और एडमिन फ्लैग देना है. यूज़र फ्लैग वुड बी अ नॉर्मल फ्लैग एंड एडमिन फ्लैग वुड बी माई रूट यूज़र अकाउंट. सो पहले तो एनमरेशन हुआ सिंपल, लेट्स गो अहेड, राइट. इसमें हम अभी इंटरेस्टेड नहीं है. वी गॉट पोर्ट नंबर 80, पोर्ट 443 एंड ऑल दीज अदर पोर्ट्स. एमएस का आरडीपी भी यहाँ पर ओपन है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, तो शायद हम डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, बट यहाँ नो एक्सेस लिखा है. माई सीक्वल भी ओपन है, बट इट्स ऑल्सो गिविंग अस नो एक्सेस. ओके, लेट्स गो अहेड. सो वी वर एबल टू, अच्छा, MSRDP का बेसिकली हमने जब एक्सेस लिया तो वी वर एबल टू गेट द लॉगिन स्क्रीन, बट वी डू नॉट नो द आईडी पासवर्ड, सो वी कैन नॉट गो अहेड, राइट. फ्लैग 1 यूज़र फ्लैग हमें निकालना है. सो अल्टीमेटली यू नो ही माइट हैव डिड समथिंग, फाउंड सम डेटा, ये तो सब अलग अलग पोर्ट्स का ही डेटा है. सो ओके, सो ही वॉज एबल टू डायरेक्टली गो इनसाइड थ्रू सम वल्नरेबिलिटी, राइट. ईवल विंडो RM का यूज़ किया, राइट, एंड उससे वल्नरेबिलिटी ढूंढ करके डायरेक्टली अंदर गया. अब इसके अंदर जाकर के जब प्रिविलेज एस्केलेशन की बात आई, सो देयर वाज अ इन विंडोज़ देयर वाज अ फाइल रनिंग एज winpeace.bat. जब उसको इन्होंने रन किया तो अल्टीमेटली क्या क्या रन हुआ, एट विच पॉइंट इट क्रैश्ड. ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. ये विंडोज़ का है बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हो, इट्स अ विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन थिंग. सो दिस माइट हेल्प यू इन AD, बट जैसे जैसे मैंने बोला ना, यू विल बी इंक्रीजिंग द लेवल इन ट्राई हैक मी, आपका इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा, राइट. सो लेट्स सी व्हाट ही डिड. वी हैव recyclement, let's take a look in there. Okay, there are 2 directories, this that, and we also have a sam.backup file and system.backup file, right. और इनके अंदर आपके विंडोज़ के हैशेस होते हैं थ्रू विच यू कैन डायरेक्टली गेट द पासवर्ड्स, राइट. सो ही बेसिकली गॉट द सैम फाइल ओवर देयर, और जब सैम फाइल मिल गई, और सैम फाइल कहाँ मिली, रिसाइकल बिन के अंदर, राइट. सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ दे डिड दिस पर्टिकुलर थिंग. तो सैम की बैकअप फाइल रिसाइकल बिन के अंदर मिली, रिसाइकल बिन से फाइल को डंप किया, और डंप करने के बाद उसको क्रैश किया एंटी हैश को, एंड अल्टीमेटली ही गॉट द पासवर्ड फॉर विंडोज़ एंड लॉग्ड इन थ्रू द रूट, राइट. तो इस तरीके से, राइट. सो ट्राई डूइंग दीज लैब्स, राइट, दीज आर फन, एंड इससे ज़्यादा बेटर प्रिविलेज एस्केलेशन की एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी हैक द बॉक्स के ऊपर. बट आई वुड सजेस्ट कि अगर VAPT के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से जाना चाहते हो तो एक बार इसके हार्ड और इंसेन वाले लैब्स करके ट्राई हैक में शुरू करना, बिकॉज दैट वुड बी द ईजी एंड मीडियम लेवल ऑफ ट्राई हैक में, सॉरी, हैक द बॉक्स, राइट. एंड अगर वेब को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं वेब से कैसे वल्नरेबिलिटी निकाल के कैसे शेल एक्वायर कर सकता हूँ नॉर्मल यूज़र का, तो ट्राई हैक में के लैब्स आर वेरी गुड इन दैट, ठीक है. ये चीज़ है. इट इज़ पॉसिबल टू कॉम्प्रोमाइज़ एन API, एंड इफ येस देन इट इज़ पॉसिबल टू कॉम्प्रोमाइज़ एनी एप्लीकेशन विच यूजेस दैट API. API को कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हो. सबसे पहले तो यू हैव टू एनमरेट द API, एंड API एनमरेशन के बाद फिर आपको देखना है कि what kind of vulnerability it could have, मतलब इन्फॉर्मेशन
डिस्क्लोजर हो रहा है, गेट रिक्वेस्ट अब लगा रहे हो एपीआई को एनमरेट करने के बाद, या फिर अगर कोई एक एपीआई में ऐसा एंड पॉइंट मिल गया जिस पे डिलीट मेथड लगा करके ही आप डिलीट कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को, so you can try to basically go ahead with IDOR attacks as well in API. So yes, it can be hacked, and you can compromise an API. Nothing new in that, right? Okay. So this was about the basic about privilege escalation into Linux, how it's possible and किस तरीके से होता है, right? If you want to be a pro in privilege escalation, the first point of doing privilege escalation is basically to learn more about Linux. The more you will be able to learn, the more you will be able to capture the information, right? That is the thing.